गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है एल्कीन। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अर्थात असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन होता है और इसका समान स्वरूप बनता है और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जुड़े रहते हैं। उसे हम एल्केन्स कहते हैं। हाँ, एक बार समझ लो डिफिनेशन ऑफ एल्केन्स। ये अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन जहां पर हाइड्रोजन और कार्बन जुड़े रहते हैं उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन होता है अर्थात असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और इसका समान सूत्र CnH2n होता है और कार्बन एंड सिंगल कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जुड़े रहते हैं, उसे हम एल्केन्स कहते हैं। नोट कर लो, नोट कर लिया। चलो समझ लो, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है अर्थात असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और इसका समान सूत्र CnH2n होता है और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जुड़े रहते हैं, उसे हम एल्केन्स कहते हैं। ऐसा साधारण समझ लो, जिस तरह से अनसैचुरेटेड मतलब यह होता है कि जहां पर कि हाइड्रोजन एल्केन के स्थान पर इन जोड़ दिया जाता है, एक सिंगल बॉन्ड जुड़ जाने पर वहां पर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के सामने हाइड्रोजन हटा दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड मतलब हो जाता असंतृप्त, जो वहां पर
क्या होता है, सिंगल बॉन्ड लगा देने से राइट हैंड का हाइड्रोजन और लेफ्ट हैंड का हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाता है, जिसे क्या कहलाता है, अनसैचुरेटेड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है, अर्थात असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। और इसका समान सूत्र जनरल फार्मूला CN2 1, यहाँ लिख लीजिए कार्बन और नंबर, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे नंबर है। जो कार्बन संख्या क्या होती यथावत रहती है, और n ऐसे बोलते हैं मैक्सिमम नंबर, और हाइड्रोजन अपर स्थान पर है, इसी को दोबारा भी रिपीट कर देते हैं, मैक्सिमम नंबर है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एल्कीन। तो एल्क प्लस इन बराबर क्या हो जाता है, एल्कीन कहा जाता है। एल्क प्लस इन बराबर एल्कीन, क्योंकि जो एल्क होता है रूट वर्ड है, जो प्रीफिक्स में कहा जाता है, जो सबसे पहले जोड़ा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्क प्लस इन। इन जो होता है प्राइमरी सफिक्स होता है, उसके स्थान पर क्या जोड़ देते हैं, इन लगा दिया जाता है, जिसका नाम पड़ जाता है इन। तो एल्क प्लस इन इक्वल टू क्या हो जाता है, एल्कीन होता है। और कार्बन, कार्बन और सिंगल कार्बन और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का प्रयोग किया जाता है, के बीच में डबल बॉन्ड जुड़े रहते हैं, उसे हम एल्केन्स कहते हैं। नोट करिए। चलो पहले हम समझ लेते हैं। देख लीजिए, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर एल्केन, एल्केन तो बहुत अच्छा शब्द है, फार्मूला है इसका एल्केन। एल्केन एल्केन इसमें क्या जुड़ गया, इन। तो जो एल्क शब्द आ रहा है क्या है, आपका रूट वर्ड है। क्या कहते हैं हम, रूट वर्ड। रूट वर्ड, रूट मतलब होता है सब, मूल शब्द कहा जाता है। क्या जाता है इसके, मूल शब्द। रूट मतलब क्या होता है, मूल। वर्ड मतलब क्या होता है, शब्द। एक इंग्लिश में वो कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ड। WORD जुड़ जाता है तो डिस हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिएगा, वर्डों में WORD वर्ड, वर्ड में क्या होता है, शब्द। रूट क्या होता है, मूल। मूल शब्द जो सबसे पहले जोड़ा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, हम मूल शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूल शब्द। तो जो मूल शब्द दिख रहा है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ, यहाँ पर एल्क। जो एल्क आ गया, तो एल्क में जो होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स तो प्रीफिक्स मतलब जो पूर्व लग्न। पूर्व लग्न मतलब ये होता है जो शुरू में जोड़ा जाता है। तो शुरू में क्या जोड़ा गया यहाँ पर, एल्क, इसे हम क्या कहते हैं, एल्क। और इधर का जो चलते हैं मतलब दांत जब चलते हैं, इधर साइड जो दिख रहा है आपका इन। इन क्या है, आपका सफिक्स है। तो प्राइमरी सफिक्स में कहा जाता है, क्या जाता है, प्राइमरी। तो प्राइमरी सफिक्स में एन, इन और आइन जोड़ दिया जाता है। तो जो इन लगा हुआ है क्या कहते हैं, हम सफिक्स कहते हैं। जो एल कैसे हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। तो प्रीफिक्स में रूट वर्ड आते हैं, जिस तरह से कार्बन नंबर फर्स्ट को मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेट, इतने जो कार्बन लगे रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो रूट वर्ड या प्रीफिक्स कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर ये भी पूछा जा रहा है कि एल्केन, एल्केन तो है, एल्केन शब्द क्यों रखा गया, क्योंकि ये जो दिख रहा है एल्केन, एल्केन, एल्केन तो एल्केन जो होता है यहाँ पर कौन सा हाइड्रोकार्बन कहते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अन मतलब क्या होता है, असंतृप्त। क्या होता है, असंतृप्त। असंतृप्त, जब असंतृप्त मतलब यह हो जाता है, यहाँ पर क्या जुड़ जाता है, इन, आइन जुड़ जाता है। जब इन लग जाता है तब भी अनसैचुरेटेड बोलेंगे, जब आइन लग जाता है तब भी हम क्या बोलेंगे, हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर एल्केन पर डबल बॉन्ड का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम क्या कह देते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है।
तो जहां पर असंतुलित आ जाएगा तो समझ जाइए इसमें क्या लगा हुआ है, बॉन्ड, डबल बॉन्ड का उपयोग किया जा रहा है। अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड होता है तब भी हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा। तो एल्केन पर क्या जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड का उपयोग किया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो पुनः समझ लो, एल्केन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर एल्केन के स्थान पर इन जोड़ा गया है, इस एल्केन के स्थान पर डबल बॉन्ड का उपयोग किया गया है कार्बन कार्बन के बीच में। मान लीजिए ये कार्बन हुआ, ये दूसरा भी कार्बन इस तरह से है। तो अब हम क्या करते हैं, अब इस कार्बन, अब देखना है कि CH3 सिंगल CH3 किसका सूत्र बन जाता है, एल्केन है। जब एल्केन है कि क्योंकि जो अनुलग्न एन होता है, जो सफिक्स होता है, क्या होता है, सफिक्स में जब एन लगा था, क्या लगा था यहाँ पर, एन, क्योंकि यहाँ पर दोनों कार्बन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड लगा हुआ है। हाइड्रोजन मैंने जोड़ दिया गया यहाँ पर, समझिएगा, क्योंकि अब इसके कार्बन के बीच में सिंगल है, क्योंकि ये क्या है, आपका सफिक्स है, अनुलग्न है, क्योंकि अनुलग्न में एन लगा हुआ है। और जैसे यहाँ मान लीजिए हम डबल बॉन्ड का उपयोग कर देते हैं तो क्या बन जाता है, यहाँ से राइट हैंड के और लेफ्ट हैंड के हाइड्रोजन के यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ से हट जाता है, और जो परिवर्तन क्या बना लेता हूँ, इन लग जाता है। तो इस तरह लग जाता है डबल बॉन्ड H ये बन गया। देख लीजिए यहाँ पर कार्बन नंबर फर्स्ट में और कार्बन नंबर सेकंड के बीच में, कार्बन नंबर फर्स्ट, कार्बन नंबर सेकंड, अब फर्स्ट और सेकंड के बीच में क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड का उपयोग कर दिया गया है, जिसे क्या कहा जाता है, इन लग जाता है। अब यहीं पर मोड पे ध्यान देना है, क्योंकि जब इन लग जाता है तो लगे क्योंकि एन के स्थान पर लगा हुआ है, इसके स्थान पर लगा है एन, अनुलग्न एन के स्थान पर इन जोड़ दिया जाता है, इसका नाम पड़ जाता है, ये नाम पड़ जाता है। अब चलते हैं, यहाँ पर कुछ नामकरण है, इसके लिए है रूल्स ऑफ nomenclature of alkenes। कुछ यहाँ पर क्या है, नामकरण भी होते हैं एल्केन्स का। नंबर 1 द्विबंध, डबल बॉन्ड, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला चुनते हैं कि सबसे लंबी श्रृंखला चुनते हैं। आप समझिएगा, डबल बॉन्ड, द्विबंध, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला चुनते हैं। क्या, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला चुनते हैं। जहां पर मान लीजिए डबल बॉन्ड का उपयोग किया जाता है तो यहाँ क्या करते हैं, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला हम चुन लेते हैं। नंबर 2 द्विबंध है, डबल बॉन्ड, श्रृंखला का अंकन उस सिरे से प्रारंभ करते हैं आरंभ करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड निकटतम है। समझ लो, डबल बॉन्ड श्रृंखला का
अंक उस सिरे से आरंभ करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड निकटतम हो। डबल मतलब होता है द्विबंध जहां जुड़े रहेगा, तो वहां से हम क्या करते हैं, कार्बन अंक शुरू करते हैं। नोट कर लिए। चलो जहां न बने वहां पूछ लीजिएगा, बैठने से काम नहीं चलेगा, पूछते रहो। और नंबर 3 देखिएगा, संगत एल्केन। अब संगत एल्केन के स्थान पर सफिक्स अनुलग्न एन के स्थान पर एन के स्थान पर क्या जुड़ जाता है, इन जुड़ जाता है। इन जुड़ जाता है, समझो पहले। संगत एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के स्थान पर, समझना, संगत एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब जहां हाइड्रोजन भरपूर मात्रा में भरा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। के स्थान पर, एल्केन के स्थान पर सफिक्स अनुलग्न मतलब होता है जो अंत में जोड़ा जाता है, सफिक्स अनुलग्न एन के स्थान पर इन जुड़ जाता है। एन के स्थान पर क्या जोड़ेंगे हम, इन जुड़ जाता है। अब क्या करते हैं, एल्केन्स का जनरल फार्मूला CnH2n होता है। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है आपका, CnH2n होता है। नोट कर लिए। एल्केन्स का स्थान पर एल्किन, चौथा नंबर है एल्किन्स का जनरल फार्मूला CnH2n होता है। नोट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर आ गया, कार्बन की स्थिति पर चलो, तो कार्बन की स्थिति पर कार्बन परमाणु उस ओर दर्शाते हैं जिधर से
डबल बॉन्ड जुड़े हो। बात समझ लो, कार्बन की स्थिति पर कार्बन परमाणु क्रमांक उस ओर दर्शाते हैं जिधर से डबल बॉन्ड जुड़े हो, अर्थात जहां पर किसी भी कार्बन श्रृंखला पर डबल बॉन्ड का प्रयोग किया जा रहा है वहां से हम कार्बन काउंटिंग किया जाएगा। बात समझो, कार्बन की स्थिति पर कार्बन परमाणु क्रमांक उस ओर दर्शाते हैं जिधर से डबल बॉन्ड जुड़े होते हैं। जिधर से कार्बन की श्रृंखला में चाहे कितनी भी लंबी श्रृंखला क्यों न हो, अगर किसी भी लंबी श्रृंखला में डबल बॉन्ड का प्रयोग किया जा रहा है तो वहां से हम कार्बन काउंटिंग किया जाएगा। नोट कर लिए। अब चलते हैं, एग्जाम्पल ले लेता हूं। एग्जाम्पल है यहां पर ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन, टू इन। अब चलते हैं, शब्द आ गए यहां पर ब्यूट टू इन या टू ब्यूटेन, ये भी ले सकते हैं, टू ब्यूटेन, चाहे इस तरह से लिख लो चाहे इस तरह से। चलो चलते हैं साइड। आप देखिएगा यहां पर ब्यूट टू एन। अब जब ब्यूट टू एन है तो समझ जाइए कि दूसरे कार्बन भी जुड़ सकता है। क्या जुड़ता है? दूसरे कार्बन जुड़ेगा। चलो पहले बना लेते हैं। कितने कार्बन हो गए? 4 कार्बन हो गए। ऐसे अब सभी कार्बनों का क्या जोड़ देते हैं हम? हाइड्रोजन बॉन्ड जोड़ देते हैं। जुड़ गया है। पहले देख लो कार्बन कितने होते हैं? 4। हाइड्रोजन कितने होते हैं? 10। 3 2 5 2 7 3 10। तो कार्बन 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो C4H10 ये किसका सूत्र है? ब्यूटेन का। बनाना क्या है मुझे? ब्यूटेन, 2 ब्यूटेन बनाना है। चलो देख लेते पहले। राइट हैंड लेफ्ट हैंड। पहले हम क्या कर लेते हैं? सभी कार्बनों पर हम काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 बन गया। चलो अब क्या करते हैं? सवाल उठ रहा है टू इन, दूसरे कार्बन पर क्या जोड़ेंगे हम? डबल बॉन्ड लगाएंगे। तो चलो यहीं पर बना लेता हूं, इसी के स्थान पर मान लीजिए बना देता हूं। मान लीजिए जैसे ही यहाँ हम सिंगल बॉन्ड जोड़ देते हैं, ध्यान दीजिएगा कार्बन नंबर फर्स्ट कार्बन नंबर सेकंड पर जोड़ रहा हूं, तो जैसे ही कार्बन नंबर सेकंड में डबल बॉन्ड उपयोग कर देते हैं तो एक राइट हैंड का हाइड्रोजन और एक लेफ्ट तरफ का हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाता है, जिससे मेरा कार्बन की वैलेंसी फ्री हो जाता है। चलो देखो इधर साइड C सिंगल C। अब कार्बन कार्बन के बीच पर द्विबंध जुड़े हुए हैं इस तरह से। अब इसके नीचे भी H लगा हुआ है, H इसके सामने देखेगा C H सिंगल जुड़ गया है। हाँ देख लो यहां पर, यहां न बने तो वहां क्वेश्चन करते रहिएगा। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 नोट कर लीजिए। अब चलते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
चलो देख लेते थे साइड। कॉमन नंबर फर्स्ट में कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 3, तो हो जाएगा CH। इसके बाद सिंगल, फिर नीचे लगा हुआ है C सिंगल H, हो जाएगा आपका CH डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर सिंगल, फिर CH, 3 हो जाएगा। तो चलो राइट हैंड लेफ्ट हैंड, तो 1 2 3 4 2 3। अब इसका नाम क्या रखेंगे? अब यहाँ पर देखना है कि कितने हाइड्रोजन हैं, 3 4 5 3 8। अब इसका सिंपल नाम भी होते हैं। पहले हम क्या कर लेते हैं, राइट हैंड में देखना है द्विबंध किस किस कार्बन पर जुड़े हुए हैं। चलो देख लेते हैं। 1 2 के सामने लगा हुआ है तो हो जाएगा 2। लेफ्ट हैंड की तरफ देख लेते हैं। 1 2 2 के सामने भी लगा हुआ दोनों, यानी कि राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड की तरफ दोनों तरफ 2 2 आ रहा है तो दोनों सही हैं। तो इसे हम सिंपल नाम क्या रखेंगे? तो इसका सिंपल नाम हो जाएगा P3 3 6 2 8। तो जब यहाँ पर C4H8 आ रहा है तो इसका नाम क्या रखा जाएगा? मान लीजिए ब्यूटीलीन रखा जाएगा, क्योंकि इन स्थान पर इलीन जोड़ दिया जाता है जिसका नाम पड़ जाता है ब्यूटीलीन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीलीन। ध्यान दीजिएगा, इन स्थान पर क्या जुड़ा है? वही है, साधारण नाम है ब्यूटीलीन, ब्यूटीलीन। IUPAC से हम बोलते हैं क्योंकि दोनों पक्ष मेरा 2 2 अंक आ रहा है, दोनों बराबर सही है। इसका नाम पड़ जाएगा, क्या पड़ जाता है? ब्यूट टू ई करिए। चलो अगर ये वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।